हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोज़ है सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी करना है एंड कोई खास वीडियो है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये फैसला यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट चला गया तो कंपनी भी बंद पड़ सकते हैं, आपके शेयर्स फंस सकते हैं। सो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। एंड उसी के साथ साथ दूसरा चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। तो इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे अभी फिलहाल तो एफओएमसी की बैठक, ये जो चीज़ें चल रही है, उसके बाद सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट यहाँ पे रहने वाला है इलेक्शन के पहले, तो दोस्तों वो रहने वाला है स्टॉक मार्केट में बजट। यस, बजट आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पे हर साल हम लोग को वो सारी चीज़ें, फेब मंथ में हम लोग को वो सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती है, राइट। एंड जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं, आपके नॉर्मल लाइफ में भी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप लोग रखोगे उतनी ज़्यादा निराशा भी आपके हाथ में लग सकती है। बट चल जाता है, ये बोलते हैं ना, दुनिया उम्मीद के ऊपर एक कायम है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ उम्मीद रख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो दोस्तों, बजट की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अभी होगा नहीं होगा वो तो बजट के दिन ही पता चलेगा। बट बजट के पहले जो भी खबरें आती है वो क्या रहती है, एक्सपेक्टेशन वाली रहती है। आप चीज़ें भी देख सकते हो। तो इस वक्त का क्या एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, टैक्स से रिलेटेड। यस दोस्तों, टैक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। मैं अगेन कह रहा हूँ, मेरे वर्ड्स देखिए, आ सकती है। एक्चुअल में होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा, 11 बजे बजट स्टार्ट होने वाला है, उसी दिन पता चलेगा। बट फिलहाल ये सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है। देखिए, मैं वर्ड को हाईलाइट करना चाहूँगा, बजट 2022 क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन। ये देखिए, एक्सपेक्टेशन, ये ओरिजिनल न्यूज़ नहीं, ओरिजिनल न्यूज़ आएगी बजट के दिन। उसके पहले जितने भी आने वाले हैं ये सारे हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन हो सकता है, ऐसी चीज़ें रहेगी। बट अगर दोस्तों, अगर ऐसी बातें हुई जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, अलग अलग सेक्टर अपने लिए यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई प्रस्ताव सरकार के सामने रखेगा, एक्सपेक्टेशन सरकार के सामने रखेगा। नो डाउट सरकार हर किसी के एक्सपेक्टेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकती है। एंड इसीलिए बजट के दिन हम लोग को स्टॉक मार्केट यूजुअली ज़्यादा दर करके प्रोबेबिलिटी की बात करें नीचे जाते हुए देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है, अगर इसको यहाँ पे सरकार ने फुलफिल किया तो फिर स्टॉक मार्केट में बोलते हैं ना, फेब मंथ में ही दिवाली शुरू हो जाएगी, राइट। सो ऐसा क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा जा रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या ये एक्सपेक्टेशन इसी बजट में रखा जा रहा है कि या फिर इसके पहले भी इस तरीके के एक्सपेक्टेशंस रखे जा चुके हैं। सो दोस्तों, चलिए आ जाते हैं एक्सपेक्टेशन। अभी आप लोग कोई भी सेक्टर पकड़ना, फार्मा पकड़ सकते हो, IT पकड़ सकते हो, ऑटो पकड़ सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर्स पकड़ सकते हैं, इंश्योरेंस पकड़ सकते हो। अरे हर एक सेक्टर सरकार को कोई ना कोई रिक्वेस्ट करता है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप कुछ तो कर लीजिए, राइट। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी फिलहाल का ये जो एक्सपेक्टेशन है वो किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों वो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही। यस, स्टॉक मार्केट में अभी आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग भी आ चुके हैं, राइट। एंड इसके चलते यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो बड़े बड़े ब्रोकर्स है, प्लेयर्स है, वो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं सरकार के पास कि आप ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है, LTCG के ऊपर जो टैक्स लगता है यहाँ पे, 1 साल के ऊपर अगर आप लोग स्टॉक को होल्ड करते हो, राइट, लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो भी प्रॉफिट होता है आपको अप टू 1 लाख रुपीज़, राइट, वो कोई टैक्सेबल नहीं रहता। उसके ऊपर जितना भी रहता है आपको LTCG टैक्स यहाँ पे देना पड़ता है। पहले ये LTCG नहीं हुआ करता था, बाद में अमेंडमेंट लाया गया। एंड उसके बाद आपको पता है कि 10% आपको टैक्स देना पड़ता है 1 साल के ऊपर के, 1 लाख के ऊपर के प्रॉफिट के ऊपर। सो फिलहाल यही बात बताई जा रही है दोस्तों कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिमूव करने से रिलेटेड आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको प्रॉपरली रीड करके बताना चाहूँगा यहाँ पे कि स्टॉक मार्केट इनसाइडर्स आर सीकिंग रिमूवल ऑफ LTCG टैक्स। सो ये क्या कर रहे हैं, सरकार के पास रिक्वेस्ट लेके ऑलरेडी यहाँ पे जा चुके होंगे कि ये LTCG को हटा दिया जाए। एंड इसके पीछे एक वैलिड रीज़न भी है। सो ये रीज़न क्या है दोस्तों, देखिए, LTCG जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है, पहले अगर आप 1 साल के ऊपर कोई भी शेयर होल्ड करते थे और उसके बाद उसको बेच दो, जो भी प्रॉफिट होता था पूरा का पूरा आपके पॉकेट में,
बाद में आप लोगों को पता है कि 1 लाख तक का ही आपको नॉर्मल छूट मिलेगी, उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। पर उसके पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें, जब LTCG नहीं लगता था तो उसके पहले STT यहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था। अभी आप बोलोगे सर उसके पहले क्या, आज भी तो लगता है। यस दोस्तों, यही कॉन्फ्लिक्ट है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक इन्वेस्टर के ऊपर लगता था, एंड उसके बाद LTCG टैक्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। सो यहाँ पे LTCG भी है एंड STT भी है, तो ये ड्यूअल टैक्सेशन जैसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड इसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर परेशान हैं। सो ये जो डिमांड है, ये जो रिक्वेस्ट है सरकार के पास यहाँ पे बार बार जा रही है कि आप एटलीस्ट ये जो LTCG के ऊपर जो मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको रिमूव कर दो, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट लगता है मुझे, या फिर आप STT को हटाओ या फिर STT को कम करो। इस तरीके के अलग अलग प्रस्ताव यहाँ पे जा रहे हैं। सो बेसिकली क्या प्रस्ताव जा रहा है सरकार के पास कि जो टैक्स यहाँ पे इन्वेस्टर की और यहाँ पे लगता है, कुछ तो इसमें कमतरता होनी चाहिए। ये ज़्यादा रिक्वेस्ट फिलहाल तो सरकार के पास यहाँ पे जा रही है। अभी सरकार करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, और क्या इसके पहले ऐसे रिक्वेस्ट जा चुके हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो दोस्तों आप आगे का आर्टिकल पढ़ सकते हो, जो मैंने बातें अभी आप लोगों को बोली वही डिट्टो लिखी हुई है। आप देख सकते हो कि कुछ इन्वेस्टर ये भी मान रहे हैं कि STT को एटलीस्ट आप हटा दो या फिर कम कर दो, क्योंकि अगर हम लोग देखा गया तो LTCG भी यहाँ पे लग चुका है, एंड LTCG एंड STT ये दोनों चल रहे। तो ये देखिए इज़ नॉट फेयर फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, क्योंकि देखा गया तो एक और तीसरा भी हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ झेलनी पड़ती है। अभी आप लोगों को पता है क्या, पहले जो डिविडेंड मिलता था, राइट, कोई टैक्सेबल नहीं होता था, मतलब एक्चुअली जो इन्वेस्टर को मिलता था उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। कंपनी तो DTT पेड करती थी, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड करके ही आप लोगों को बचा हुआ अमाउंट मिलता था। बट उसके बाद सरकार ने क्या कर दिया, DTT कॉन्सेप्ट हटा दिया, और जो भी रिसिपेंट रहेगा, मतलब जो भी इन्वेस्टर रहेगा जिसके अकाउंट में डिविडेंड जाता है, उसका जो स्लैब रेट रहता है उसके हिसाब से उनको डिविडेंड टैक्सेबल होता है। सो जो कोई 30% में आता है तो उसको तो डिविडेंड के ऊपर भी 30% देना पड़ेगा। सो मतलब आप सोच सकते हो कि कितने जगह से यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो LTCG लगता है, प्लस STT भी लगता है, एंड प्लस अगर देखा गया तो डिविडेंड के ऊपर भी मतलब अलग से टैक्स लगता है। मतलब इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चल रही है, जिसके चलते मतलब सरकार को बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कुछ तो आप इसके बारे में विचार करो। तो ये सबसे बड़ी उम्मीद है बजट की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ सामने आती है तो फिर बाजार मतलब एक अच्छा खासा रिएक्शन ज़रूर दिखा सकता है। फिर बाकी की खबरें कोई अलग सी हो गई तो भी चल जाएगा, बट अगर यहाँ पर अगर कुछ कमतरता आ जाती है तो फिर डेफिनेटली बाजार इसका बहुत बड़ा वेलकम भी कर सकता है। और दोस्तों अगर देखा गया तो इसके पहले भी एक बार निर्मला सीतारमण जी ने किया था, आप सभी लोग पता है, कॉर्पोरेट टैक्स में ज़बरदस्त उन्होंने कटौती की थी, राइट। एंड जिस वो दिन हम लोग कभी नहीं भूल सकते। किसी को अगर याद है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना, जब निर्मला सीतारमण जी ने मतलब सरकार ने ही यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, बेस जो रहता है बहुत ही ज़बरदस्त रिड्यूस कर दिया था। उस दिन स्टॉक मार्केट की हालत क्या थी कोई सपने में भी नहीं भूल पाएगा। हर एक स्टॉक दोस्तों हरे निशान में था, सभी की सभी स्टॉक जितना भाग सकते थे पागलों की तरह भाग रहे थे। सो वो भी दिन मतलब सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट दिन आप लोग स्टॉक मार्केट का बोल सकते हो, इतना कमाल का दिन था वो, राइट। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अभी फ़िलहाल सरकार के पास क्या बातें सामने रखी जा रही है कि हमारा मार्केट अभी इमर्जिंग मार्केट करके देखा जा रहा है। दुनिया भर के इन्वेस्टर भी हम लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप इस तरीके की कोई टैक्सेशन में कोई छूट दोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर भी आ चुके, कितने सारे डिमैट्स अभी ओपन हो चुके हैं। सो यहाँ पे मतलब होप रखी जा रही है कि कोई तो यहाँ पे न्यूज़ सामने आ जाए। मैं अगेन कह रहा हूँ LTCG पूरी तरीके से हटना प्रैक्टिकली तो मुझे पॉसिबल नहीं लगता है। अगर कुछ छूट होती है तो STT में कोई कमतरता होती है तो वो एक पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों इतनी अच्छी न्यूज़ तो हम लोगों ने न्यूज़ मतलब ये क्या डिमांड है, राइट। इसको हम लोग न्यूज़ नहीं बोल सकते, बट जैसे मैंने कहा कि हम लोग एक ही साइड नहीं देखेंगे, दूसरी साइड भी देखेंगे। दूसरी साइड मतलब क्या ये इस तरीके का LTCG मतलब टैक्स हटाने से रिलेटेड जो डिमांड है, डिमांड फॉर द रिमूवल ऑफ LTCG टैक्स, ये क्या फर्स्ट टाइम है? तो ये देखिए नहीं, ये हर वक्त यहाँ पे सरकार के पास जाता ही है कि सर टैक्स हटा दो ज़रा, राइट। बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इससे रिलेटेड रिक्वेस्ट की गई थी, डिमांड रेस किया गया था कि थोड़ा सा मतलब ये जो टैक्स लग रहा है कुछ तो इन्वेस्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही है। STT भी है, LTCG भी है, प्लस डिविडेंड से रिलेटेड भी अभी चीज़ें देखने को मिलती है, अदर सोर्सेज में भी देखने को मिलती है। पर यहाँ पे देखा गया तो अगर यहाँ पे टैक्स हट जाता है तो सरकार का मतलब एक जो रेवेन्यू सोर्स है
बहुत ही बड़ा तगड़ा वाला रेवेन्यू सोर्स, वो भी हम लोग को घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फिलहाल तो सरकार को पैसे की भी ज़रूरत है, सरकार तो अपनी ही कंपनीज़ को यहाँ पे हिस्सा बेच रही है, तो क्या वो इतना बड़ा सरप्राइज़ क्या मार्केट को यहाँ पे देने के लिए तैयार है? तो यही चीज़ अभी देखने की मतलब सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे रहेगी। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा उम्मीद मत रख लेना, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रख लेना, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, और उतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मतलब उतनी ज़्यादा बड़ी गिरावट की संभावना। बट फिलहाल ये एक प्रस्ताव यहाँ पे सरकार के पास जा चुका है। निर्मला सीतारमण जी अभी इससे रिलेटेड क्या बातें सामने रखती है वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई अफवाह नहीं है, ये हमेशा बाजार के पहले की कुछ आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि ऐसा ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। अभी देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमेशा की तरह कि क्या ये सिर्फ उम्मीद ही बन के रहती है या फिर कोई यहाँ पे बदलाव हो भी जाता है। तो एक बहुत ही अच्छी खासी हम लोग को न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो जाते जाते मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं तो यहाँ पे ज़्यादा कोई ओवर एक्सपेक्टेशन रखने वाला हूँ नहीं। यहाँ पे उन्होंने जो चीज़ है वही कंटिन्यू कर ली तो भी बहुत है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड मत कर देना, वरना बाजार की तो हालत और भी बद से बदतर हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि कुछ सोर्सेज के द्वारा ये भी न्यूज़ सामने आ रही थी। मैं अगेन कहना चाहूँगा ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन वाली है। कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे थे कि एलटीसीजी तो बढ़ाने की बात चल रही है, मतलब ये अगर बढ़ गया तो मतलब बाजार से एग्जिट लेना पड़ेगा। एंड ये भी न्यूज़ सामने आ रही थी कि कई जगह से कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहता है, एसटीसीजी रहता है, उसको एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे करके। तो मुझे तो नहीं लगता ये कोई प्रॉपर न्यूज़ यहाँ पे रहेगी, अभी तक तो कहीं ऑफिशियली तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। अगर ये बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाएगा तो मतलब और भी कत्लेआम बाजार में होना शुरू हो जाएगा। सो अगेन कह रहा है ये बजट से पहले इस तरीके की अफवाहें रहती रहती है, आप भी कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही है कि एलटीसीजी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो रहता है उसके ऊपर जो टैक्स है उसको रिमूवल से रिलेटेड बातें रहेगी, प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। एसटीटी जो लगता है उसको भी हटाने का या फिर उसको कम करने का एक कोई तो चीज़ों में एडजस्टमेंट होना चाहिए, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे सामने रखी जा रही है। सो अभी देख लेते हैं, इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, तो क्या सरकार इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, ये देखना मज़ेदार बात यहाँ पे रहने वाली है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। अभी जो भी न्यूज़ है, दूध का दूध पानी का पानी, वो तो फेब के मंथ में ही जो बजट रहेगा 11 बजे हम लोग को पता चल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।